बताइए आलोक जी, वो तो सीधा कह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस की वजह से चुनाव लड़ा हारा जाए तो आपको यूपी में लड़ने छोड़ देना चाहिए। जो आपकी लगातार परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपको वहां पर लड़ने छोड़ देना चाहिए। बंगाल में 0 सीट है। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमारी परफॉर्मेंस खराब रही और वो चिंता का विषय है। लेकिन अब चुनाव जो है वो इस तरह के हो गए हैं कि आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी। तो उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन बना वो कहीं ना कहीं इस तरह का बना कि समाजवादी पार्टी हरा रही है उसको, बीजेपी को, इसलिए वहां पर वोट शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ। हम तो चलिए जहां भी गए और हमारा तो वोट परसेंटेज कम था। बसपा का क्या हाल हुआ? बसपा एक सीट पर आ गई उत्तर प्रदेश में, एक विधायक उनका है अब इस समय पर उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव का अपना एक पैरामीटर होता है, लेकिन बसपा के साथ भी बीजेपी ने सरकार बनाकर बसपा को मजबूत किया एक समय पर, सपा को भी एक बार साथ मिलकर सरकार बनाकर जहां जहां रीजनल पार्टीज मजबूत हो सकती हैं बीजेपी ने वो काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि शिवसेना और अकाली जैसे यही जो तो पुराने इनके साथी थे नहीं, वो सब आलोक जी, छोड़कर चले गए। जो हसन साहब कह रहे हैं आप उसी पॉइंट को 2009 मजबूत में कर हमने रहे इनसे हैं। समर्थन नहीं अरे मांगा सुनिए था, सर, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, हसन साहब कह रहे हैं आप उसी पॉइंट को मजबूत कर रहे हैं। एक अंतिम बात सुनिए मेरी बात आलोक जी, अभी आपने कहा कि यूपी में ये परसेप्शन बना कि या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी उन्हें हरा रही है। तो ऐसे में वोट बांटने का ही काम कर रही थी ना फिर तो तमाम अन्य पार्टियां, क्योंकि अगर लड़ाई बीजेपी और बीजेपी को हराने वाले के बीच में है तो आप भी वोट काट रहे थे। फिर तो आप भी वोट ही काट रहे थे समाजवादी पार्टी के। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उससे पहले आपको बता दें, मैं लौट रही हूँ। बीजेपी के अभी तक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है। जामा मस्जिद के इमाम वापस लेंगे फैसला। दरअसल अकेली महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध का ये मामला था, जिसमें एलजी ने जामा मस्जिद के इमाम से बात की और जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगी थी। कहा गया था कि अकेली महिलाएं यहां पर नहीं पहुंच सकती हैं, नहीं जा सकती हैं। एलजी ने फैसला लिया और फैसला वापस लेना, एलजी ने बात की है इमाम से और उसके बाद इमाम ने फैसला वापस लिया है। दरअसल वहां पर एक रिटन प्लाकार्ड लगा दिया गया था कि जामा मस्जिद में महिलाएं अकेले नहीं आएंगी, उनको वहां पर जाने की परमिशन नहीं होगी। अकेली महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध का मामला था। अनिल पटेल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रदेश प्रवक्ता हैं ये गुजरात के। पटेल साहब, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं कि हार जाएंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। डबल इंजन पर अब आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों से भूपेंद्र पटेल ने अच्छा काम किया, ये पीएम कहीं नहीं कह रहे हैं। आपका जवाब इस पर पटेल साहब? नरेंद्र मोदी जी जब यहां पर रिलीज कर रहे हैं, हर बात डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने जो काम किया वही काम का रिकॉर्ड गिना रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपना भी रिकॉर्ड कार्ड रख रहे हैं। तो मतलब हर एक रिलीज में, हर एक जनसभा में गुजरात में क्या हुआ है, विकास का काम क्या हुआ है, ये सभी बात रख रहे हैं। और अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात में 2022 के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड करने जा रही है। अब तक का सबसे ज्यादा सीट पाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी 120 सीट प्राप्त किया था उससे भी ज्यादा, और गुजरात के इतिहास में जो कांग्रेस के जमाने में जो सीटें प्राप्त हुई थी 149, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड प्राप्त करने भारतीय जनता पार्टी इस बार जा रही है। और दूसरी बात अंजना जी, और कांग्रेस भी इस बार 2022 के चुनाव में, आप लिख लो पक्का, वो भी रिकॉर्ड करने जा रही है, वो निम्न सीट प्राप्त करने का। 1990s में कांग्रेस की 33 सीट्स आई थी। इस बार आप लिख लो पक्का अंजना जी कि कांग्रेस वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करने के लिए जा रही है। गुजरात के मतदार और गुजरात की चलिए, आप भी लिख के ही रख दीजिए, क्योंकि आलोक जी ने लिख के दिखा दिया है। आप भी एक पेपर पे लिख दीजिए और दिखा दीजिए। आलोक शर्मा जी तो लिख के देने को तैयार है कि 125 सीटें कांग्रेस पार्टी को आएगी। प्लेकार्ड दिखा दीजिए आलोक जी, इनको भी। वो तो लिख के देने को तैयार है कि कांग्रेस पार्टी को 125 प्लस, और इस बार आने वाला है चुनाव में, और गुजरात से बीजेपी बाहर होने वाली है, लिख के दे रहे हैं। अंजना जी,
अंजना जी, आलोक जी बीजेपी इस बार से गुजरात जुड़े हुए पार नहीं है। मैं खुद गुजरात से जुड़ा हुआ पूरी हूं तरह से गुजरात से बाहर हो जाएंगे। और हर एक चुनाव क्षेत्र में आप जाकर सर्वे कीजिए, आपको जनता का मूड क्या है वो पता चल जाएगा। और कांग्रेस की ये परंपरा रही हुई है अंजना जी कि पास्ट में भी अंजना जी, 2012 मैं में भी पे, कांग्रेस ने अपनी जनता सरकार के मूड पे। बना ली थी। 2017 में भी वो सोच रहे थे कि अपनी सरकार बनने वाली है। ये तो कांग्रेस की परंपरा है। 27 साल से गुजरात की प्रजा ने कांग्रेस को गुजरात से आउट कर दिया है। तो आलोक जी कैसे सपने देख सकते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद परिश्रम करना पड़ता है। भूपेंद्र भाई की सरकार, भूपेंद्र भाई परिश्रम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई की सरकार केंद्र में परिश्रम कर रही है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी परिश्रम कर रहा है। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होने वाले हैं।